नहीं करेगी। ठीक, देखो रे, हाँ क्या नाम बोली? साक्षी ना सोनाक्षी, क्या बोली थी? साक्षी। देखो हम लोग सबसे पहले पदार्थ बता दिए थे, जो जगह घेरे और जिसका कुछ ना कुछ आयतन होना चाहिए, कुछ ना कुछ वजन होना चाहिए, जिसका घनत्व होना चाहिए, उसको बोलते थे पदार्थ। पदार्थ का 3 को विशेषता भी बतलाए थे कि पदार्थ के कण एक दूसरे नहीं, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं और पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, बता दिए थे। और बोले थे प्रकाश के ऐसे हम बोले थे 3 अवस्था होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, 2 को और बढ़ा लो। हाँ, 2 को और बढ़ा लेंगे तो 5 को हो जाएगा। एक होता है प्लाजा, मतलब ना तो वो ठोस रहेगा और ना ही वो पानी रहेगा, चिपचिपा जैसा गोंद। कौन देखिए, गोंद को डाल दो तो बहेगा भी नहीं, जैसा पानी बहने लगता है ना, वो बहता है नहीं बहता है, तो वो भी एक अवस्था ही हो गया। तो वो मिला के 4 को हो गया और एक यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, तो 5 अवस्था होता है, पर तुमको पढ़ना 3 को है, 3 को मेन है, ठोस, द्रव और गैस। वो जो गोंद जैसा होता है ना, उसको पढ़ना नहीं है। तो हम लोग यहाँ तक पिछले क्लास में पढ़ लिए। ठीक है, अब सुनो, इसमें से कुछ ऐसा पॉइंट है जिसके बारे में तुमको जानना जरूरी है। हाँ, क्योंकि इस सब का जिक्र जो होता है ना, तुमको किताब में मिलेगा। इस सब का मतलब समझ में नहीं लगेगी तो तुमको समझ में नहीं जाएगा। हाँ, इस सब का हम मतलब बता रहे हैं। ठीक, अरे हाँ ठीक था। सबसे पहले देखो हम ये वाला बात करते हैं, संपीड्यता। ठीक, क्या बात कर रहे हैं? ये क्या होता है, इसके बारे में तुम कुछ जानती है? नहीं जानती ना, देखो ये बता रहे हैं संपीड्यता। इधर समझो, हम तुमको दे के रखे हैं, ठोस दे के रखे हैं। जब ठोस बोलेंगे ना, तुम यहाँ समझ जाना बर्फ की बात करेंगे। ठीक, जब हम ठोस की बात करेंगे तो तुम समझ जाना कि सर मतलब कि बर्फ के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, क्योंकि बर्फ ठोस होता है, उसको जमा दिए थे। अब दर्द की बात करेंगे तो समझ जाना कि वो पानी की बात कर रहे हैं, मतलब दर्द। और गैस की बात करेंगे तो उसमें वाष्प जो होता है ना, उसकी बात कर रहा है। भाप मतलब जब गर्म होने के बाद उठने लगता है। तो उसी में इसमें एक कंडीशन ये है कि कितना डिग्री गर्म करेंगे तब भाप बनेगा। तो 100 डिग्री जब हो जाएगा तब वो भाप बन के उड़ना शुरू हो जाता है। ठीक, अब सुनो ध्यान से, तुमको हम पहले संपीडिता का मतलब समझा रहे, सब बारी बारी समझाएंगे। तो पहले संपीडिता समझा देते, संपीड्यता। ठीक, तुमको लिखने के लिए आएगा, किताब में क्वेश्चन आंसर बहुत मिलेगा। अब देखो हम तुमको दे दिए, बर्फ भी दे दिए, पानी भी दे दिए, मतलब ठोस भी दिए, द्रव भी दिए, गैस भी दिए। हाँ ठीक, जैसे मान लो इतना दे दिए, हाथ में से दे दिए, बर्फ भी दे दिए और पानी भी दे दिए और गैस भी दिए। आप उसको बोलेंगे क्या, तुम दाब के इसको छोटा करो। संपीडिता का मतलब होता है कि उसको कितना दाब दाब के छोटा कर सकते हैं, यह होता है संपीडिता का मतलब। जैसे देखो, हाँ ये एक बर्तन है, ठीक है, गैस सिलेंडर। इसमें अगर 1 kg गैस भरेंगे ना तो भी पूरा बर्तन को भर देगा, लेकिन रहेगा दूर दूर। ठीक है, लेकिन भर के तो रखेंगे ना पूरा बर्तन को दूर दूर में। अगर हम इसमें 2 kg गैस भरे तो भी भरा जाएगा, लेकिन अब थोड़ा सामने आ जाएगा, है ना। अगर इसी बर्तन में हम 3 kg गैस भरे तो भी भरा जाएगा। ठीक है, तो लेकिन आप कण क्या है, और भी सामने सामने आ जाएगा। ठीक है, अब मान लो इसकी क्षमता है 10 kg तक, कि मतलब 10 kg गैस तक रख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं है। तो हम इसमें 1 kg भी रखेंगे तो भी पूरा घर को भर देगा, 2 kg रखेंगे तो भी पूरा बर्तन को भर देगा, 5 kg रखें तो भी पूरा घर को भर देगा। ठीक है, क्षमता कितना है बोलो, 10 kg का। लेकिन अभी हम मान लो 1 kg भरे हैं, कितना भरे हैं, 1 kg। ठीक है, अब ये बर्तन जो हम बोल रहे थे ना, ठीक है, इस बर्तन को बोल देते हैं ये बेलून है, फकना। ठीक है, सुनो ध्यान से, फकना का इतना वेट है, मतलब इतना कैपेसिटी वाला बनाए हैं कि 10 kg तक हवा भर सकते हैं, है ना। अब हम अगर 1 kg भरेंगे तो भी बड़का सा फूल गया है। ठीक है, अब हम तुमको बोलेंगे क्या, इसको ना तुमको छोटा करना हो, तो अपना हाथ से दाब दाब के छोटा करना है। तो बोलो हम इसको छोटा कर सकते कि नहीं, फकना को दाब दाब के छोटा आते कि नहीं, छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो छोटा कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं संपीडिता। तो पानी मतलब गैस वाला को छोटा कर दिए, अब बोलेंगे पानी को छोटा करके दिखाओ। ठीक है, मतलब वही बेलून टेप में मान लो ना, पानी भर दिया, हौली में भरता है ना बच्चा लोग, अब बोलेंगे उसको छोटा करो तो छोटा होगा,
पानी निकालना नहीं है तुमको, हाँ ऐसे ही छोटा करना है। ठीक, जैसे देखो हम कहना क्या चाहते हैं, ध्यान समझो। ये ठोस हो गया, द्रव हो गया, ये गैस हो गया। गैस का कण यहाँ पे वो यहाँ पे है। हाँ मतलब बोलेंगे इसको ऐसा दाबो कि ये कण तो यहाँ पे आ जाए, तो जगह कम हो गया। पहले दूर में था, कहाँ हो गया सामने। तो इसको क्या सामने कर सकते हैं दाब के, मतलब यहाँ से ठेलेंगे तो यहाँ ठेल के ला सकते हैं, ला सकते हैं, क्योंकि इसके जगह में खाली जगह है। खाली जगह है कि नहीं? yes. खाली जगह है तो ला सकते हैं, और खाली जगह नहीं रहेगा तो नहीं ला सकते। तो इसको अगर हम बल लगाएं, दाब लगाएं, ठीक है, दाब दे हाथ से या मशीन से, किसी भी दाबें, तो हम इसका कण जो दूर दूर में था ना उसको सामने ला सकते हैं। अब देखो ये तो इसके भी कण के बीच में खाली जगह है, लेकिन पिछला क्लास बताए थे इसमें ज्यादा रहता है, इसमें कम रहता है, माध्यम रहता है। ठीक है, इसको बोलेंगे दाब पे छोटा करो, मतलब इस कण को थोड़ा बोलेंगे और सामने ले आओ, तो सामने लाया जा सकता है, लाया जा सकता है। ठीक है, हाँ, लेकिन याद रखना इसमें अधिक ला सकते हैं, मतलब ये बहुत दूर वाला को सामने ला सकते हैं क्योंकि पहले से दूर में था, और इसमें कम ला सकते हैं क्योंकि इसमें पहले से सामने सामने था। मतलब पानी को दाब के हल्का से छोटा कर सकते हैं। जैसे ठोस हो गया है, बर्फ लो, लकड़ी लो, लोहा लो, आयरन लो, ये चौक है, इसका चौक जिस है भी ठोस है, इसको बोलेंगे दाब के छोटा करो, तो छोटा होगा, भले टूट जाएगा लेकिन छोटा। तो इसमें संपीड़ितता नहीं होता। तो तुमसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि ठोस, द्रव और गैस में संपीड़ितता किसमें अधिक होता है? गैस में अधिक होगा, और ठोस में नहीं होगा, और द्रव में कम होगा। समझ में आया? तो संपीड़ितता का मतलब कि उसको छोटा कर सकते हैं दाब के। तो यहाँ पे तुम्हारा लिखा है, ठोस में लिखा असंपीड़ित, मतलब कि इसको हम कर ही नहीं सकते, और द्रव में लिखा है कम, और गैस में लिखता है उच्च। समझ में आ गया? अब आते हैं आकार के ऊपर। ठीक, आकार तो जानती है ना, आकार का मतलब कि जैसे देखो इसका आकार है आयतन जैसा, है ना? yes. अभी ये आयतन जैसा है, कल परसों नरसों भी आयतन रहेगा, या फिर इसको हम बाल्टी में भर दें तो भी आयतन रहेगा ना। इसका आकार तो बदल जाएगा क्या? नहीं बदलेगा। बक्सा में भर के रखे तो भी आयतन रहेगा, है ना? अपना बैग में भर के रखते तो भी आयतन रहता है। तो मतलब ठोस का जो आयतन है ना वो फिक्स है, फिक्स को बोलते हैं निश्चित। ठीक, फिक्स को क्या बोलते हैं? निश्चित। इसका जो आयतन मतलब ठोस का जो होता है वो निश्चित होता है। समझ में आया? अब इधर देखो, ये हो गया निश्चित। अब जैसे मान लो एक गिलास पानी लिए, तभी उसका आकार ना गिलास जैसा है क्योंकि गिलास में भरे हुए। अब उसी पानी को प्लेट में ले लो, ठीक, तो प्लेट में फैल जाता है कि नहीं? yes, तो वही पानी को सोचो, जब गिलास में था तो लंबू जैसा था, गिलास का आकार था, प्लेट में ले लिए तो फैल गया। वही फिर कप में ले लो, सारा फैल जाएगा, ले लो, तो इसका आकार क्या हो सकता है? बदल सकता है, चेंज होता है कि नहीं? जिसको हम जिस बर्तन में रखेंगे उसी का आकार ले लेता है। ठीक है, मुट्ठी में रखे तो मुट्ठी का आकार ले लेगा, है ना? बर्तन में रखे तो बर्तन का आकार ले लेगा। तो मतलब इस द्रव का जो आकार होता है वो फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं है मतलब क्या? अनिश्चित है। उसको क्या बोलेंगे? अनिश्चित। खाली इसी का आगे अ लगा देंगे। हाँ, ठीक है। और गैस की बात करें, गैस का भी आकार क्या होता है? अनिश्चित। ठीक है, बैलून में भरे फपना में तो बैलून का आकार ले लेगा, सिलेंडर में भर दो तो सिलेंडर का आकार लगेगा, पानी का बोतल में भर दो तो बोतल का आकार ले लेगा। इसका भी हो गया अनिश्चित। अनिश्चित तो आकार समझ में आ गया? संपीड़न समझ में आ गया? अब बीमारी, ठीक है, देखो बीमारी, हाँ देखो बीमारी मतलब क्या? जैसे देखो वस्तु का कुछ ना कुछ अपना आकार होता है। जैसे देखो पृथ्वी गोल है, उसका आकार हो गया वो गोला है, ठीक है। कोई कोई त्रिभुजाकार रहता है, कोई कोई वर्गाकार रहता है, जैसे इसका है आयतन जैसा। कोई घन का होगा, कोई घनाभ का होगा, कोई बेलन का होगा, कोई शंकु का होगा, कुछ ना कुछ आकार का होता है, ठीक है। तब जब से आकार का होगा उसका लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, ऊंचाई होता है कि नहीं? तो ले लेके बोलेंगे उसकी वो बीमा होगी। जैसे ये बोर्ड तो देखो,
इतना लंबा चौड़ा है, इतना लंबा, इतना, ये उसका बीमा हो गया। तो देखो ठोस का अपना बीमा फिक्स है। ठोस को हम उसका जब आकृति ही नहीं बदल सकते हैं तो बीमा क्या बदलेगा? नहीं बदलेगा। ठीक है, बीमा कब बदलता है? जब वो कम बेसी हो जाए तब, है ना। जैसे ये चौक है, चौक अब इतना बड़ा है, इसका बीमा फिक्स है, इसको टुकड़ा कर देंगे तब ये छोटा हो जाएगा। छोटा हो गया तो उसका बीमा भी क्या हो गया? छोटा हो गया, बदल गया, है ना। अगर बड़ा चौक लेंगे लंबा सा तो उसका बीमा भी क्या हो जाएगा? छोटा हो, नहीं बड़ा लेंगे तो बड़ा हो जाएगा, छोटा लेंगे तो छोटा हो जाएगा। तो बीमा डिपेंड करता है आकार पे। जब आकार निश्चित रहेगा तो बीमा भी क्या होगा? निश्चित। और बीमा मतलब आकार अगर अनिश्चित होगा तो बीमा भी क्या हो जाएगा? अनिश्चित। मतलब ये दोनों सेम टू सेम लिख सकते हैं। ठीक है, तो बीमा की अगर हम बात करेंगे तो ठोस वाला पहले क्या था बोलो ना? निश्चित। तो बीमा भी क्या हो जाएगा? निश्चित। ऐसा साइन निश्चित का होता है। ठीक है, और ये अनिश्चित है, ये दोनों क्या रहेगा? अनिश्चित। ठीक है, अनिश्चित अनिश्चित। अब देखो, हाँ, अगर हम अब बात करें कि ठोस कैसा होता है तो ठोस तो ठोस ही होता है, ठोस ठोस होगा। और द्रव कैसा होगा? द्रव द्रव जैसा बोलते मतलब तरल लिख देते ना सबसे अच्छा। तरल, तरल मतलब बहा, जो बहता है, बहने वाला चीज को तरल बोलते हैं। जैसे पानी नीचे गिरा दो बहने लगते हैं तो ये तरल हो गया। दारू में क्या क्या होता है? देखो, जो तरल होता है पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, डीजल हो गया। ठीक है, घर में हम लोग जो खाना बनाते हैं वो तेल हो गया। बोलो, एक सवाल है यार, फिर दूसरा वाला ये भी बोल सकते हैं ना। साइन है बेटे, साइन है बराबर इसलिए डाल। प्लीज नहीं इतना लंबा। हाँ, बराबर से नहीं चुपचाप याद करो, 10वां क्लास के ये पढ़ेंगे नहीं। असल का नियम आता है परीक्षा में, लंबा छोटा सा करो। तुम कितना लंबी है सर? देखिए हाँ, दवाई की नहीं नहीं क्या, चुपचाप याद करो। तुमको गरम लग रहा है, हमको नहीं लग रहा है। गरम हमको नहीं गरम लग रहा है। तो फिर तुमको क्या लग रहा है? बस लग रहा है। हम भी बिना खाना खाने आए। हम अभी नहीं मारेंगे, ठीक है, मारने का समय आएगा। हाँ? अभी कुछ नहीं करेंगे सर, जो होगा सब बाद में देखेंगे। ठीक, फिलहाल अभी इसको समझाने दो ना। तो देखो आकार समझ में आ गया, बीमारी भी इसी के अनुसार सेट होता है। ठीक है, इसका कठोर बता देते ना। तो कठोर में ठोसी होगा, ये तरल में होगा, तरल मतलब बह सकता है। ठीक है, और गैस तो वो उड़ सकता है, ये बहेगा और ये उड़ेगा। तो बहाव हो गया। उड़ना को भी तुम लोग का मतलब भाषा में बहाव ही बोलते हैं। ठीक, बहाव। पर इस बहाव और इस बहाव में अंतर है, ये जमीन पे ही बहेगा और ये हवा में भी उड़ेगा। ठीक है, कितना हो गया? ठोस द्रव गैस हो गया सब। आयतन देखो, आयतन पर आयतन देखते समय गतिज ऊर्जा देखो, गतिज ऊर्जा अपन बताएंगे। ठीक, कि इसका कण दूर दूर में रहता है, इसलिए इसको गति करने के लिए ज्यादा ऊर्जा मिल जाता है, समय मिल जाता है, जगह मिल जाता है। इस वजह से इसका गतिज ऊर्जा ज्यादा होता है। ज्यादा होता है तो लिख देते अधिक होता है। ठीक है, और इसका कणों के बीच में खाली जगह कम होता है, रिक्त स्थान कम होता है, इसीलिए इसका गतिज ऊर्जा क्या होगा? कम होगा। और ये तो तुम जानते ही है। अब आ गया लास्ट आयतन। देखो आयतन समझो ना। जैसे देखो, हाँ, 10 क्लास में इससे अभी तुम लोग 9 में है ना, तो 8 में शायद होगा कि नहीं होगा पता नहीं। लेकिन मैथ में हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कोई एक एरिया दे देता है, चाहे वो त्रिभुज का हो, द्विभुज का हो या आयतन का हो, मतलब कि गोला का हो, तो पहले हम लोग बात करते हैं इसका क्षेत्रफल निकालने बोलता है। क्षेत्रफल का मतलब इसमें कितना जगह है, और उसके बाद निकालने बोलता था इसका आयतन निकालो। आयतन का मतलब इसमें कितना जगह, इस खाली जगह में कितना सामान हम भर सकते हैं, इसको बोलते हैं आयतन, है ना। तो मतलब जगह में सामान कितना भराएगा उसको बोलते हैं आयतन। ठीक है, तो देख, तो सुनो, अगर हम जैसे बोलते हैं कमरा ले ली, ठीक है, कमरा में कोई ठोस वाला सामान भरना है, तो इसमें जितना सामान भराएगा ना, ठीक, जितना सामान भराएगा तो उतना ही भरेगा, मतलब कम बेसी और नहीं भरेगा। ठीक है, अगर कमरा में सामान भरेगा तो जैसे मान लेना कि 10 को सामान भराएगा, ठीक है,
तो इसका निश्चित हो गया कि 10 को भराएगा, 10 को से ज्यादा नहीं भरेगा। अब सुनो, यहाँ पे ठोस वाला सामान भरे तो 10 को भरेगा, अगर पानी वाला सामान भरे तो तभी पानी वाला भी 10 को भरेगा। ठीक है, इससे इसका भी निश्चित हो गया, इसका भी निश्चित हो गया। लेकिन यही कमरा में बोले गैस भरो, ठीक है, तो गैस क्या होता है, 10 को सामान भरने के साथ साथ और भी भर सकते हैं, है ना। जैसे देखो ये कमरा है ना, पहले 10 को सामान भर दिए, ठीक है, सामान भरने के बाद जैसे देखो ऑलरेडी यहाँ देखो बोर्ड है, क्या बोलते हैं, उसके बाद ये कॉपी है, नहीं है कॉपी नहीं है। अच्छा, स्टोन बॉक्स, बॉक्स वाला बता रहे हैं, ध्यान से समझो, ठीक है। देखो ये स्टोन बॉक्स है ना, स्टोन बॉक्स में अंदर आप सामान भर रही है तो सिर्फ सामान ही भराएगा, ठीक है, और दूसरा चीज तो नहीं भर सकते हैं। तो ये हो गया निश्चित की फिक्स है। और अगर पानी भरेंगे, जितना जगह रहेगा उतने पानी भरेंगे। अच्छा, यही बता देते हैं कि इसका अंदर में, स्टोन बॉक्स का अंदर में जितना सामान रहेगा उतने ठोस सामान भराएगा, इसीलिए हो गया निश्चित। और दरा वाला में इसका जितना जगह है उतने पानी भराएगा, इसीलिए हो गया निश्चित। लेकिन इसी स्टोन बॉक्स के बोलेंगे गैस भरो, तो गैस ज्यादा भी भरा सकते हैं और गैस कम भी भर सकते हैं, ठीक है। गैस 2 को भरे तो भी पूरा स्टोन बॉक्स भर देता है, और अगर पूरा ठूस ठूस के भरे तो भी पूरा स्टोन बॉक्स में अट जाता है। इसीलिए इसका जो क्या बोलते हैं आयतन है ना, वो अनिश्चित है। मतलब कि जैसे देखो, आयतन का मतलब ठीक समझो कि स्टोन बॉक्स में जितना सामान भरना था भर दिए, ठीक है। जैसे मान लो बालू भर दिए, ठीक है, और बालू भर दिए और वजन किए तो मान लो 10 किलो, ठीक है। आप मिट्टी भी भरेंगे तो कितना होगा, 10 किलो होगा। बालू भरे, मिट्टी भरे, ठीक है, और कुछ भी सामान भर दे तो उसका वजन 10 किलो है। और पानी वाला में भी देखो, पेट्रोल भरे तो भी 10 किलो होगा, केरोसिन तेल भरे तो भी 10 किलो होगा, डीजल भरे, पेट्रोल भरे तो भी 10 किलो होगा। सेम हो रहा है, इसीलिए सब निश्चित हो गया, निश्चित हो गया। अब गैस वाला में देखो, ऑक्सीजन गैस भरेंगे, ठीक है, उसके बाद 10 किलो, मतलब कि इसका जितना जगह है, हाँ, गैस वाला में देखो, अगर मान लो इसकी जगह है तो 5 किलो, मतलब 5 केजी को जो बोलो ऑक्सीजन भी भर सकते हैं। और इसमें इतना जगह खाली रहता है ना कि 5 नाइट्रोजन गैस भी भर सकते हैं, उसको तो 5 CO2 गैस भी भर सकते हैं। गैस के बीच जगह खाली, मतलब इसके कानों के बीच से खाली जगह बहुत रहता है ना, इसीलिए इसको दांत अपने संपीड़न करके इसमें और भी बहुत सारा चीज भर सकते हैं। मतलब इसका क्या बोलते हैं, आयतन फिक्स नहीं है, आयतन कम भी होता है, इसका ज्यादा भी होता है, समझ में आया। तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास बताएंगे। हाँ।